नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएम एमपीसीजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान है, मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है लेकिन केस में वृद्धि हुई है। ये चिंताजनक बात है। केरल में हजारों की संख्या में केस आ रहे हैं, महाराष्ट्र में भी मामले सामने आ रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार प्रयास कर रही है कोरोना का संक्रमण न बढ़े, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम कर रहे हैं। कमलनाथ के आदिवासी अधिकार यात्रा को लेकर कहा, जिनके अधिकारों पर हमेशा कांग्रेस ने कुठाराघात किया है, आदिवासियों को हमने जोड़ा है। कांग्रेस ने आदिवासियों के साथ छलावा किया है। कमलनाथ अगर आदिवासियों के हितैषी होते तो शिवराज सिंह चौहान ने जो आदिवासियों को राशि देने की बात की थी वो कमलनाथ ने बंद क्यों की थी? 15 महीने की सरकार में कमलनाथ ने आदिवासियों के लिए एक भी कदम नहीं लिया। कमलनाथ ने अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए छिंदवाड़ा को आदिवासी सीट होने नहीं दिया। मध्य प्रदेश में उपचुनाव नहीं होने और स्कूल खोले जाने पर कहा, स्कूल खोलने का जो फैसला लिया है अभिभावकों और स्कूल संचालकों की मांग पर किया गया है। स्कूल का संचालन पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल से हो रहा है। बच्चों को स्कूल भेजना है या नहीं, इसका फैसला अभिभावकों को करना है। हम जानते हैं कि समय से चुनाव होना चाहिए, लेकिन ये भी सुनिश्चित करते हैं कि कोरोना का संक्रमण न फैले। ब्यूरोक्रेट्स हावी होने पर ओम प्रकाश सकलेचा के बयान पर कहा, उनके बयान को गलत ढंग से लिया गया है। मंत्रियों और ब्यूरोक्रेट्स में पूरी तरह से समन्वय है। पॉलिसी मेकिंग का काम है, मंत्री लेवल पर होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना ब्यूरोक्रेट्स का काम है। कमलनाथ की पथ यात्राओं पर कहा, कांग्रेस नकारात्मकता जोड़कर सकारात्मकता अपनाए तो उनका मध्य प्रदेश में कुछ स्थान बन सकता है। हमारे देश के लिए सम्मान की बात है, दुनिया में सबसे पॉपुलर नेता नरेंद्र मोदी जी का नाम आया है। दिग्विजय ने आज ट्वीट किया है कि वो हिंदू है, लेकिन उनको ये बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? पाकिस्तान की परस्ती करते हैं, उन पर इल्जाम लगता है कि पाकिस्तान के हिसाब से चलते हैं। इलेक्शन कमीशन को कि कोविड के हालात जैसे हैं उसके बाद फेस्टिव सीजन के बाद इलेक्शन कराए जाएं। दूसरी तरफ स्कूल खोले जा रहे हैं, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही है दोनों चीजें? नहीं, देखिए, स्कूल खोलने का जो निर्णय लिया गया है वो अभिभावकों और स्कूल संचालकों के मांग पर किया गया है और स्कूल का संचालन पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से हो रहा है और उसमें ये भी सुनिश्चित किया गया है कि अपने बच्चे को स्कूल भेजना है या नहीं भेजना, इसका निर्णय अभिभावक को करना है। तो मुझे नहीं लगता है कि हम इलेक्शन को और स्कूल को या किसी एक्टिविटी को जोड़ कर देखें। और जहाँ तक हमारी सरकार का मामला है, हम ये मानते हैं कि समय से चुनाव होने चाहिए, परंतु ये भी सुनिश्चित करना है कि संक्रमण ना फैले और इसीलिए ये सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी तरह के कोई भी सार्वजनिक या ऐसे कार्यक्रम जिससे स्प्रेड होने की, कोरोना संक्रमण फैलने की अंदेशा है, वो ना किए जाएं। निश्चित रूप से हमने ये निर्णय लिया है कि एमबीबीएस के फाउंडेशन कोर्स में हम इस देश के वो महान सपूत जिन्होंने इस देश की संस्कृति, इस देश की विरासत को सहेज कर रखा और समाज के निर्माण और देश के निर्माण में अपना सर्वस्व लगाया, जिन्होंने मूल्य आधारित जीवन को जिया, जिन्होंने एथिकल वैल्यू को ही अपने जीवन में सर्वोपरि रखा, ऐसे महापुरुषों को हम पढ़ाएंगे। चाहे वो डॉक्टर हेडगेवार हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हो, चाहे अंबेडकर साहब हो, चाहे चरक हो, चाहे सुश्रुत हो, चाहे महर्षि अरविंद हो, चाहे महर्षि स्वामी विवेकानंद हो, चाहे गांधी जी हो, हम इन सबको तो पढ़ाएंगे ही और ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी जो इस समाज में स्वास्थ्य के माध्यम से सेवा करना चाहती है, उन्हें मूल्य आधारित जीवन जीने की प्रेरणा मिले। अब जब भी इस देश में मूल्य आधारित व्यक्तित्व के निर्माण की बात आती है तो कांग्रेस उसमें तंगड़ी अड़ाती है। कमलनाथ ने कल जो बयान दिया है वो इस बात को निश्चित करता है कि इस देश की संस्कृति, इस देश के महान सपूतों से उनका कोई लेना देना नहीं। 10 जनपद की चमचागिरी करने के लिए उन्हें केवल नेहरू परिवार को महिमा मंडित करना है। इस देश की आज़ादी के बाद इस देश में जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष रहा वो यही रहा कि देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर नेहरू परिवार ने केवल अपने परिवार को महिमा मंडित कर उन सपूतों को इतिहास में दर्ज नहीं होने दिया जिन्होंने सही मायने में देश का निर्माण किया है। कमलनाथ का ये बयान इस बात को इंगित करता है कि वो महान सपूतों, महान महापुरुषों को आगे आने वाली पीढ़ी से पहचान नहीं कराना चाहते, वो केवल नेहरू परिवार की चमचागिरी करना चाहते हैं। एक बार पुनः कांग्रेस ने इस बात को स्थापित किया है कि देश के वो सपूत जिन्होंने देश निर्माण में अपना सर्वस्व लगाया, उनको वो आगे आने वाली पीढ़ी से परिचित नहीं कराना चाहते। कमलनाथ का ये बयान अंबेडकर जी के खिलाफ है। वो क्या अंबेडकर जी को नहीं पढ़ाने देना चाहते? और हमारा दृढ़ निश्चय है ऐसे